I welcome you all to today's session. Let's start with our ritual. I bow down to divine in you. Today's topic, your belief, your truth. We all have beliefs in our life. हम सबके अपने अपने beliefs हैं. हमारा जो belief होता है वो हमारे लिए सच बनता है हमारी लाइफ में. Let's understand that with an example. I'll put across 3 questions. आप उन क्वेश्चंस का आंसर जब अपने आप को देंगे, यू वुड रियलाइज कि आपका बिलीफ उस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, इज अर्निंग मनी इजी और टफ? आपका आंसर इधर इजी होगा या टफ होगा, इन दोनों में से एक ही आंसर देना है अपने आप को. सो इफ योर आंसर इज इजी और सच में आप वो बिलीव करते हैं, देखिए एक होता है वर्बल आंसर, एक होता है कि ठीक है ये आंसर अच्छा लग रहा है, एक होता है हमारा सच में उस बारे में विश्वास क्या है. व्हाट डू वी एक्चुअली बिलीव अबाउट दैट थिंग. तो जो आपका बिलीफ है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, वो आपकी सच्चाई बनती है लाइफ में. सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक हेल्थ डिटोरिएट्स विथ एज? क्या आपको लगता है सेहत उम्र के साथ कम होती रहती है या उम्र के साथ कुछ ना कुछ सेहत बिगड़ेगी? अगेन आंसर कुड बी येस और नो. अगर आपका आंसर येस है तो आप कितना भी जिम चले जाइए और अपना एनुअल चेकअप सब कर रहे हैं, पर विथ एज कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे क्योंकि वो आपका बिलीफ है. थर्ड, रिलेशनशिप डिमांड एडजस्टमेंट्स. रिलेशनशिप डिमांड एडजस्टमेंट मतलब हर रिश्ता हमसे कुछ ना कुछ हमसे एडजस्ट करवाता है. इट डजंट मीन कि छोटे मोटे चीज़ों के एडजस्टमेंट्स, आपको रिलेशनशिप के नाम से ही बर्डन लगता है. वैसे रिलेशनशिप जिनके बारे में हमारा बिलीफ ऐसा है, जैसे समझिए कहीं पे बॉस एम्प्लॉय का हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसके बारे में आपका एक प्री डिटरमाइंड और प्री बिलीफ है ही कि ऐसा ही होता है. इस रिलेशनशिप में चीज़ें बिगड़ती ही हैं, तो आपके लाइफ का वही सच बन के रह जाता है. जो चीज़ें मैंने बोली वो तीनों आती हैं हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के अंडर. और ये हमारा मेजर लाइफ ऑलमोस्ट हमारे लाइफ के सब इश्यूज इन्हीं में से होते हैं. तो अगर हमारी लाइफ के इश्यूज यही हैं और ये हम बाहर क्या करते हैं, इन द सेंस अपने से बाहर लोगों से कैसे बात करते हैं, क्या हम काम करते हैं, उससे ज़्यादा अगर इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या बिलीव करते हैं, उस चीज़ को हमको हमारी लाइफ में डेफिनेटली चेंज करना चाहिए. क्योंकि इट ऑल योर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड. और अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके सब आंसर इसमें वो हैं, जैसे अर्निंग मनी इज टफ, अगर ये आपका आंसर है, हेल्थ डिटोरिएट्स विथ एज, सेहत उम्र के साथ बिगड़ती है, अगर ये आपका आंसर है, और रिलेशनशिप डिमांड एडजस्टमेंट्स, अगर इसका आंसर भी आपका येस है, सो देन दी थिंग इज कि हमको अपने बिलीफ चेंज करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि जो आपका बिलीफ होगा वही आपकी सच्चाई होगी. वो यूनिवर्सल सच्चाई नहीं है. पैसा कमाना मुश्किल है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ की जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है. गरीब इंसान हो या अमीर हो, अगर वो बिल्डिंग के ऊपर से जंप करेगा तो वो नीचे ही गिरेगा. ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, सब पे सेम लागू है. पर पैसा कमाना मुश्किल है, ये हम में से बहुतों पे हो सकता है, सब पे नहीं है. सो देयरफॉर इट इज नॉट लॉ ऑफ यूनिवर्स. और अगर लॉ ऑफ यूनिवर्स नहीं है तो सिर्फ हमारा बिलीफ है. और हमारा बिलीफ हमारे लिए सच क्यों होता है? क्योंकि एवरी टाइम हमारे अंदर से जब एक थॉट, एक इमोशन, जब हम वो उसको फील करते हैं, कोई भाव को हम फील करते हैं, हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन निकलती है. वो वाइब्रेशन अगर बार बार रिपीट होती है तो वो एनर्जी बन जाती है. और जब वो बार बार और रिपीट होती है तो वो सच्चाई बन जाती है. दिस इज द बेसिस ऑफ क्रिएशन. यूनिवर्स बना ही इस चीज़ पे है. तो जब हम इस चीज़ पे यूनिवर्स बना हुआ है तो हम अपने अगर बिलीफ को चेंज नहीं करेंगे तो बाहर चीज़ें नहीं बदलेंगी. हमको लगता है कि हमने बाहर इसके साथ ऐसा चले हम, या इसको थोड़ा बटरिंग कर दें, थोड़ा चमचागिरी से कुछ चीज़ें सेट हो जाएंगी. अगर वो भाव अंदर का नहीं है तो वो चीज़ें सेट नहीं हो पाएंगी. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप बाहर तो चीज़ें चेंज कर ही नहीं पाएंगे. हमारी लाइफ, हमारी पूरी लाइफ एक रिफ्लेक्शन है. जो हमारे अंदर बिलीफ, वही हमारा सच, सबका सच नहीं. जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे उस दिन हमको ये रियलाइज होगा, ओके दिस इज द टाइम टू स्टार्ट चेंजिंग बिलीव्स. और बढ़िया बात ये है कि बिलीव्स चेंज हो सकते हैं.
बिलीफ इज लाइक अ मसल। जैसे हम जिम, जब भी कोई नया मतलब कोई नया नया जिम ज्वाइन करता है तो उनको लगता है ना हम अपने मसल्स एंड सिक्स पैक्स बनाएं, तब भले बॉडी में बहुत सारे फैट्स हो, बट स्लोली व्हेन वी वर्क ऑन इट, व्हेन वी वर्क डेली ऑन इट, तो हमारा बॉडी बिल्डिंग का वो प्रोसेस स्टार्ट होता है और एक दिन वो रिजल्ट आता है वेर यू हैव मसल्स इन योर बॉडी। तो बिलीफ भी वैसा ही है। आज आपका बिलीफ हो सकता है अर्निंग मनी इज टफ, पैसा कमाना मुश्किल है, पर अगर आज से आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने बिलीफ के ऊपर काम करेंगे, तो एक दिन आएगा कि ये बिलीफ चेंज होगा। क्योंकि आज का भी जो बिलीफ है वो ओवरनाइट नहीं बना है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेशन से बना है। तो अगर आप आज से स्टार्ट करें अपने हर बिलीफ पे, जो आपके लाइफ में आपको अचीव करना है वैसा फेवरेबल बिलीफ स्टार्ट करें बनाना, तो थोड़े दिनों में, और अगर रिचुअलिस्टिकली करें और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करें, लाइक जो बिलीफ बिल्डिंग में काम करती हैं, तो 90 डेज 120 डेज, यस इट वर्क्स, डेफिनेटली इट वर्क्स। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका पहले का बिलीफ कितना स्ट्रांग है। उसको न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है कि नया बिलीफ उससे बड़ा होना चाहिए, और वो जब आपके लाइफ में रिजल्ट्स आने लगेंगे ना, देन देर इज नो गोइंग बैक। फिर आपको कोई भी कुछ भी बोले, आप उससे रेजोनेट नहीं करेंगे ना, आपको उसको कुछ समझाने की जरूरत है, बिकॉज अभी आपके रिजल्ट्स चेंज हो चुके हैं। तो आपके रिजल्ट्स, आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट्स है, व्हेन वी यूज द टर्म फिजिकल रियलिटी, फिजिकल रियलिटी मतलब आपका फिजिकल हेल्थ, आपका फाइनेंशियल हेल्थ और आपका रिलेशनशिप स्टेटस, लाइक रिलेशनशिप्स में आपकी हार्मनी है कि नहीं, एक सामंजस्य है कि नहीं। अगर वो नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ में कुछ है, प्रॉब्लम है। कार्मिक लेवल पे यस आई डेफिनेटली एग्री, देयर इज समथिंग जो कार्मिक एंटाइटलमेंट होता है, पर हम आज की डेट में जब हम अपने आप को, वी हैव दैट चॉइस कि हम कौन से थॉट को अपने अंदर, इमोशन को अपने अंदर जगह दें। अगर आपको कोई ऐसे ही कोई जाना पहचाना इंसान बोल रहा है आजकल बहुत मंदी है, आज के टाइम्स में डेफिनेटली हर दूसरा बंदा यही बोल रहा है, पर अगर आप हर पर्सन जो आपसे बात कर रहा है वो आपको मंदी के बारे में बोल रहा है और आप हाँ 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 करते जा रहे हैं, तो ये एक बिलीफ बनता जा रहा है। एवरीथिंग दैट यू से यस टू, या एवरीथिंग जो आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने अंदर फील कर लिया, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका बिलीफ बन जाता है। ऐसे ही बिलीव्स बनते हैं। तो अब अगर आपको बेटर बिलीफ बनाने हैं, आप उन लोगों की लिस्ट, जैसे अगर मनी के बारे में आपको बेटर बिलीव्स बनाने हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको ना इनहेरिटेंस में मनी मिला है और जिनके लाइफ में चैलेंजेस भी थे, पर उन्होंने फिर भी पैसा बनाया है और खूब पैसा बनाया है। दे आर लाइव एग्जाम्पल्स जिन्होंने ये डिफाई कर दिया है, जिन्होंने इस बिलीफ को टोटली डिफाई किया है कि पैसा कमाना मुश्किल है। ऐसे लोगों के बारे में उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, उन्होंने क्या क्या किया है। वो सिर्फ आप पढ़ते भी रहेंगे ना, अगर उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री है वो देखिए, उनके बारे में लोगों से डिस्कस कीजिए। इससे आपका बिलीफ बनना चालू होगा कि भाई देखो पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। और ऐसा लक की जब हम बात करते हैं, वी आर लिविंग इन दैट एज जहाँ पे फर्स्ट एज बिलियनर्स हैं, लाइक फर्स्ट जनरेशन, उनको अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं मिला है। सो देर आर पीपल, आपको हेल्थ के बारे में देर आर सो मेनी पीपल, मतलब इफ यू डोंट इवन टॉक अबाउट दी सेलिब्रिटीज, हमारे अपने रिश्तों में ऐसे बहुत बुजुर्ग होते हैं जो 90+, 95+ है, बट दे आर स्टिल वेरी हेल्दी। टॉक अबाउट देम एंड लाइक स्टार्ट एडमायरिंग देम कि उन्होंने क्या क्या फॉलो किया अपने लाइफ में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनकी अच्छी सोशल लाइफ होती है। इफ़ यू वांट अ लॉन्ग लाइफ, आपकी हेल्दी सोशल लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे सोशल लाइफ डजंट मीन फेसबुक और इंस्टाग्राम, इट मीन्स आप लोगों से रोज में मिलते हैं, अपना दिल का हाल लाइक उनको बताते हैं, उनका सुनते हैं, दिस इज सोशल लाइफ। और वो सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं है, इट हैज़ टू बी डेली डेली डेली। तो आपकी हेल्थ, आई मीन देयर आर मेनी पैरामीटर्स, दिस इज वन ऑफ दोज। एंड रिलेशनशिप, ऑफकोर्स रिलेशनशिप में कार्मिक एंटाइटलमेंट सबसे ज़्यादा हमको दिखता है कि ये पर्सन हमारी लाइफ में क्यों है। पर अगर वो सी एवरी पर्सन एंड एवरी सिचुएशन कैन कम इन टू आवर लाइफ्स only if we have done or we have sown some seed। अगर वो कॉज मैंने कभी किया ही नहीं है तो इफेक्ट मेरे साथ मेरी लाइफ में नहीं होगा। हाँ, इस लाइफ में नहीं किया, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इस लाइफ में, बट पहले का, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है मतलब मैंने बीज बोया, ये तो पक्का, ये कर्म का सिद्धांत है। एंड ये किसी के बोलने, किसी के ना बोलने से नहीं चेंज होना है। सो जब कर्मों का सिद्धांत ये है कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उसमें ये चीज़ जब हम समझ जाते हैं ना, रिश्ते हमारे बहुत मधुर होने लगते हैं। क्योंकि हर बंदा जो कर रहा है वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा है कि उसको जो रोल प्ले करना था मेरे लाइफ में, मेरा काम है फॉरगिव, एक्सेप्ट एंड अनकंडीशनल लव। ओके, आई एग्री, ये चीज़ें बोलने में जितनी सो ईजी हैं, करना बहुत मुश्किल है।
पर व्हाट इफ इसके बिना हमारा आगे कुछ लाइक यू नो एक ग्रोथ होना ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि पहले की लायबिलिटी अगर ये नहीं चुकता होगी तो कौन सी सक्सेस हमें इजी मिलनी है। सो आपका जो बिलीफ है वो आपका ट्रुथ है, सबका नहीं। ये बात हम सबको समझनी है और नया बिलीफ बनाना है तो आज से आप शुरू कर सकते हैं। इट विल टेक थोड़ा टाइम बट देन दैट इज हाउ एवरी बिलीफ इज फॉर्म्ड। एंड एज आई टोल्ड यू, बिलीफ इज लाइक अ मसल। जैसे मसल बनने के लिए भी टाइम लगता है, मसल बनने में आपको एक रेगुलरिटी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने 6 दिन जिम किया फिर 6 दिन छुट्टी मारी, ऐसे नहीं चलता है ना, रोज करना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे फिजिकल बॉडी पे दिखता है जब हम जिम में जाते हैं और मसल बिल्डअप करना चाहते हैं। ये भी बिलीफ भी वैसे ही है। मन, देखिए मन की हेल्थ है, ये मन को हम सेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी रोज जब आप किसी चीज़ को रिचुअलिस्टिकली रिपीट करेंगे और उसको हर तरह से प्रोटेक्ट भी करेंगे, ऐसे नहीं कि आपने सुबह में उस पर बिलीफ पे काम किया और फिर शाम में किसी से डिस्कस किया, नहीं सही है पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, तो इट्स लाइक यू नो एक स्टेप अहेड और एक कदम आगे और 2 कदम पीछे, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो आप अपना ओरिजिनल बिलीफ ही रख दीजिए, फिर भी शायद बेटर होगा। सो द आइडिया इज इफ यू वांट टू चेंज योर बिलीफ, इट इज़ पॉसिबल एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि हमको उसी बिलीफ के साथ नहीं जीना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिलीफ सही नहीं है ना, बाहर जो भी कर रहे हैं बहुत सारा हार्ड वर्क है। आई मीन यू नो इट इज़ लाइक बाहर में जैसे जैसे बोलते हैं ना, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो जब मूवी देखते हैं, जब हम थिएटर में मूवी देखते हैं तो स्क्रीन पे अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको एक्चुअल फिल्म में चेंज करना है। स्क्रीन पे हम कुछ नहीं चेंज करेंगे तो वो दिखेगा नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मूवी में। तो वैसे ही हमारी लाइफ है, जो हमारे कर्म हमारे बिलीव्स हैं वो हमारे लिए रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आपको वो नहीं अच्छे लग रहे हैं या कुछ और चाहिए लाइफ में, तो ओरिजिनल फिल्म में, ओरिजिनल स्टोरी में, ओरिजिनल बिलीव्स चेंज कीजिए, तब वो रिफ्लेक्शन में लाइफ बेटर होती है। So time to think, be aware of your beliefs, and like you know the nice thing is beliefs change हो सकते हैं. Start today. Thank you and bless you all.